हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th के पहले लेसन आ लेटर टू गॉड के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई? यानी कि रेन ड्रॉप्स को यानी कि बारिश की बूंदों को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है और क्यों कंपेयर किया गया है? तो उसका आंसर ये है, the raindrops are compared with the new coins of 10 and 5 cent because the rain was very important for Lencho's crop। यानी कि जो रेन ड्रॉप है उसको कंपेयर किया गया है नए कॉइन्स से, वो भी 10 सेंट के और 5 सेंट के नए कॉइन्स से। अब यहाँ पे वाई का आंसर दिया हुआ है क्योंकि जो रेन थी वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी बेंचों की फसल के लिए। यानी कि इसका पूरा हिंदी में मतलब कुछ इस प्रकार होगा, रेन ड्रॉप को, बारिश की बूंदों को नए 10 सेंट के और 5 सेंट के सिक्कों से कंपेयर किया गया है क्योंकि बारिश बारिश जो थी वो लेंचों के खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। यह कारण था। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट? यानी कि क्या चीज़ थी जो कि प्रॉमिस करती थी कि इस बार की फसल जो होगी वो अच्छी होगी? यानी कि ऐसा क्या था जो प्रॉमिस कर रहा था कि इस बार की जो फसल होगी वो अच्छी होगी? तो इसका आंसर है, द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। यानी कि पके हुए पके हुए खेतों की फसलें जिनमें कि कहीं-कहीं पे फूल लगे हुए थे, वो ऑलवेज़ यानी कि हमेशा प्रॉमिस करती थी कि इस बार की फसल जो होगी वो अच्छी होगी। ओके गाइज़, तो अब हम लोग इसका पूरे हिंदी में मतलब जान लेते हैं। यानी कि होगा, पके हुए खेतों की फसल जो कि फूलों से कहीं-कहीं पे डॉटेड थी, यानी कि कहीं-कहीं पे जहाँ पे फूल थे, यह चीज़ थी जो प्रॉमिस कर रही थी कि इस बार की फसल जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। अब चलो हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, व्हाट डिड लेंचोस प्रेडिक्शन अबाउट द रेन कम ट्रू? यानी कि जो लेंचो की भविष्यवाणी थी बारिश के बारे में, वो कैसे, यानी कि हाउ, कैसे सच साबित हो गई? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आंसर इसका, लेंचोस प्रेडिक्शन अबाउट द रेन केम ट्रू बिकॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगिन टू फॉल। तो क्या हुआ था कि लेंचो ने प्रोडिक्शन किया था, भविष्यवाणी किया था कि लगता है कि अब बारिश हमको प्राप्त होने जा रही है। तो वही हुआ है। लेंचोस प्रेडिक्शन अबाउट द रेन, यानी कि लेंचो की प्रेडिक्शन जो थी बारिश के बारे में, केम ट्रू, वो सच साबित हो गई बिकॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि खाना खाने के दौरान जो लेंचो की प्रेडिक्शन है वो सच साबित हो गई। कुछ इस प्रकार से सच साबित हुई है क्योंकि खाना खाने के दौरान जिस प्रकार से लेंचो ने, जस्ट एज लेंचो, यानी कि जिस प्रकार से लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था, हैड प्रेडिक्टेड मतलब प्रेडिक्शन किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से बिग ड्रॉप्स यानी कि बड़ी-बड़ी बूंदें ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। तो ये रहा इसका आंसर। तो चलो अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन जो है, व्हाट व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो? यानी कि क्यों वॉज मानी थी लेंचो की आत्मा, फील्ड माने भर गई, सारो माने दुख से, यानी कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर है, लेंचोज सोल, यानी कि लेंचो की आत्मा फील्ड माने भर गई, विथ सारो बिकॉज क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स, यानी कि उसकी सारी की सारी फसलें, वर डिस्ट्रॉयड, यानी कि बर्बाद हो गई थी, ड्यू टू हेलस्टोन, ओलों की वजह से। लेंचो सोल फील्ड विथ द सारो बिकॉज हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन। यहाँ पे इसका हिंदी में मतलब ये है, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी क्योंकि उसकी सारी क्रॉप्स, यानी कि उसकी सारी फसलें डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो भी ओलों की वजह से, यानी कि ओलों की वजह से उसकी सारी फसलें डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस वजह से उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। दुख से भर गई थी मतलब वह दुखी हो गया था। तो चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पाँचवां क्वेश्चन जो है इस लेसन का, व्हाई वाज फैमिली नॉट रियली अपसेट? यानी कि जो परिवार था वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दुखी क्यों नहीं था? यानी कि लेंचोस फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट, लेंचो की फैमिली जो थी वो वास्तव में अधिक अपसेट, यानी कि अधिक दुखी नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज क्योंकि देयर वॉज अ सिंगल होप इन हर्ट ऑफ ऑल, हेल्प फ्रॉम गॉड एंड दे न्यू दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। यानी कि कहने का मतलब ये है, लेंचो की फैमिली जो थी वो अधिक अपसेट नहीं थी क्योंकि देयर वॉज अ सिंगल होप इन इन हर्ट्स ऑफ ऑल, यानी कि उन सभी की हृदय में, यानी कि उन सभी के हृदय में एक उम्मीद थी। और वो जो उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद थी। एंड
दे न्यू और वे जानते थे कि कोई भी भूखों नहीं मरता है, नो वन डाइज़ ऑफ हंगर। ये कारण था कि वे ज़्यादा दुखी नहीं थे। अब यहाँ पे हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, व्हाई डिड पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड? यानी कि कहने का मतलब ये है कि पोस्टमास्टर ने पहले लेटर का रिप्लाई क्यों भेजा जिसका एड्रेस जो था वो द गॉड का था, यानी कि गॉड का था। यानी कि जो पत्र है वो भगवान के लिए लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है आखिर उसने जवाब क्यों दिया था? तो उसने जवाब इसलिए दिया था, द पोस्ट मास्टर रिप्लाइड लेंचोस फर्स्ट लेटर इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर है उसने रिप्लाई दिया था लेंचो के पहले लेटर का, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ये कारण था ताकि जो लेंचो की फेथ है किसमें, भगवान में, लेंचो का जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं। इस वजह से उसने क्या किया था कि लेंचो के पत्र का जवाब दिया था। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड? तो यहाँ पे इसका आंसर है, लेंचो वॉज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर। लेंचो की मदद की गई थी पोस्ट मास्टर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा, एंड बाय द पोस्ट मास्टर्स फ्रेंड, और पोस्ट मास्टर के फ्रेंड्स के द्वारा, विथ 70 पीसोस, वो भी 70 पैसों के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस और एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर के फ्रेंड थे, उनके द्वारा की गई थी, वो भी 70 पैसों को इकट्ठे करके, या 70 पैसों को 70 पैसों को भेज करके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, व्हाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? यानी कि लेंचो जो था वह गुस्सा क्यों हो गया था, यानी कि किस गुस्सा क्यों था जब उसने लेटर को रिसीव किया? तो यहाँ पे इसका आंसर है, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो जो था वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को काउंट किया, यानी जब लेंचो ने पैसों को काउंट किया तो वह गुस्सा हो गया। बिकॉज देयर वॉज ओनली 70 पीसोज, क्योंकि वहाँ पे जो थे केवल 70 पैसे थे। ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, और उसने जो मांगे थे वो 100 पैसे मांगे थे। ठीक है, आप लोगों ने लेसन पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, डू यू थिंक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रुक्स? यानी कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वर माने थे अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ठगों का झुंड या फिर डकैतों का या चोरों का झुंड? क्या आपको क्या लगता है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो ठगों का झुंड था या नहीं था? तो यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर देखिए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो चोरों का या डकैतों का कह दो या ठगों का कह दो झुंड नहीं था। बट दे हैड बट दे हैड कलेक्टेड द मनी टू हेल्प लेंचो, लेकिन उन्होंने लेंचो की मदद करने के लिए पैसों को इकट्ठा किया था और लेंचो को भेजा था। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो चोरों का झुंड नहीं थे। अब हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? वॉज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था, टू फाइंड द लेटर, मतलब जब उसको लेटर मिला यानी कि पत्र मिला तो क्या वह आश्चर्यचकित हुआ था? और क्या वह आश्चर्यचकित हुआ था जब उसको उस लेटर के अंदर पैसे मिले थे? वास्तव में ऐसा नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या लिखा है, नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो जो था वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, टू फाइंड अ लेटर, लेटर को प्राप्त करके, फॉर हिम, यानी कि जो उसके लिए लेटर आया था उसको प्राप्त करके वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। विथ मनी, जो लेटर था वो पैसों के साथ था फिर भी वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। बिकॉज ही हैड कॉन्फिडेंस इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान में कॉन्फिडेंस था, यानी कि भगवान में विश्वास था। और ये आपका यहाँ से लेसन फिनिश हो चुका है। तो गाइस ये रहे आपके सभी क्वेश्चंस, और अभी आप क्या कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चंस का या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप चले जाइए, इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में मिल जाएंगे, वहीं से आप कॉपी कर लीजिए और अपने फ़ोन में नोट्स में या कैसे भी करके आप सेव कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। बाय बाय।